एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको लेकर के पेरेंट्स और छात्रों दोनों में ही बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इस कोर्स को करने से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या गवर्नमेंट जॉब इस कोर्स को करने के बाद मिलती है नहीं मिलती है, यानी किसी फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स पाना है तो उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, और साथ ही साथ में इस कोर्स को किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, बहुत खुशी की बात है कि जो एमसीए कोर्स है वो 3 इयर्स का ना होकर के अब 2 इयर्स का हो गया। यानी कि अब कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको एक मास्टर्स कोर्स करने के लिए 3 साल देने पड़ेंगे, जैसे कि अदर मास्टर्स कोर्स होते हैं, एमएससी होता है मैथ्स में, बायोलॉजी में, या एमए होता है, या आप कुछ और भी करेंगे एमबीए, ये सब 2 इयर्स के कोर्स होते थे, और अब इसी के इक्विवेलेंट ये भी 2 इयर्स का हो। यानी कि अब एमसीए करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल देना पड़ेगा, आपका 1 साल ज्यादा जाएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि एमसीए अदर कोर्सेज से बेटर इसलिए है क्योंकि एक टेक्निकल कोर्सेज है। टेक्निकल कोर्स होने के कारण यह फायदा होता है कि आप जैसे ही इसे करके निकलते हैं आपको कंपनियां जॉब के लिए योग्य मान लेती हैं और जॉब मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो ये और कोर्सेज से ज्यादा अच्छा है। अगर आप वहीं एमएससी सीएस या एमएससी आईटी करते तो आपको गारंटी नहीं है कि तुरंत जॉब मिल जाएगी, और हो सकता है आपको आगे और पढ़ाई करनी पड़े, आपको रिसर्च फील्ड में जाना या प्रोफेसर फील्ड के जाने के लिए वो अच्छा है। पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि एमसीए करके क्या प्रोफेसर नहीं बन सकते, बिल्कुल गलत। आप एमसीए करके भी प्रोफेसर बन सकते हैं, और जी हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब है। आप एमसीए करके किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में एक टीचर, एक लेक्चरर या प्रोफेसरशिप कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज हो सकती है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी तो टीचर्स और प्रोफेसर्स की ही निकलती है। तो आपको एक बेहतरीन गवर्नमेंट ऑप्शन यहां से मिलता है, और सबसे ज्यादा सुकून की नौकरी। आइए इसके लिए हम आगे और भी बात करेंगे कि इस जॉब को पाने के लिए क्या अलग से कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमसीए जो हमें कराया जाएगा उसके छोड़। पर फिलहाल एमसीए करना कैसे चाहिए। एमसीए कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्स है, तो जिन्हें कोडिंग करना पसंद है या जिन्हें कंप्यूटर के साथ रहना पसंद है वो एमसीए का एज अ करियर ऑप्शन या एज अ एजुकेशन के लिए आपने चुन सकते हैं। तो आप एमसीए अगर चुन रहे हैं तो आपको 2 साल रगड़ के एमसीए करना है, यानी कि 2 साल कंप्यूटर से जुड़ के रहना है, और आपको भविष्य में काम भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही करने हैं। दूसरे नंबर बात कि इसके लिए अच्छे कॉलेजेस क्या हैं। इसके लिए सबसे अच्छे कॉलेजेस एनआईटी को माने जाते हैं, और इसमें अभी एनआईटी इंक्रीज भी हुई है, तो बहुत सारी एनआईटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके लिए एक निमसेट एग्जाम होता है जो आपको देना होगा, और इस निमसेट की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स आपका 12th लेवल तक का, रीजनिंग आपका, और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 4 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इनकी तैयारी कर ली आपने तो आपके ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह से निःशुल्क कराई जाती है, और अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मारूला का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए और उस एप्लीकेशन से अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए। आगे बात करते हैं, इसके लिए एक और यूनिवर्सिटी फेमस है जेएनयू, जो कि बहुत कम फीस पे, अगर आपके यहाँ फाइनेंशियल इश्यू तो आप जेएनयू प्रीफर कर सकते हैं, बीएचयू प्रीफर कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीफर कर सकते हैं, और भी कुछ अदर यूनिवर्सिटीज जो एमसीए कोर्स ऑफर करती हैं। ये तो ही कुछ गवर्नमेंट कॉलेज। इसके सिवा प्राइवेट कॉलेजेस पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, निखिल भैया प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि हमने कॉलेज चुन लिया। कॉलेज में अब आपको मालूम है कि 2 इयर्स का पढ़ाई होता है, इसमें 4 सेमेस्टर्स होंगे, अलग अलग सेमेस्टर्स आपके अलग अलग सब्जेक्ट को डेडिकेटेड रहेंगे। आपको एक लास्ट में आपका इंटर्नशिप वगैरह भी होगा। इसके बाद में आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आपको मैंने बताया क्योंकि अब प्रोफेशनल डिग्री है, इस वजह से आपको जॉब मिलेगा, आपकी प्लेसमेंट्स भी लगेंगी, आपको कंपनियां उठाएंगी, और ये एक बीटेक के इक्विवेलेंट डिग्री है। मान लीजिए कि जैसा बीटेक वालों का एनआईटी में प्लेसमेंट होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्लेसमेंट भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि कम से कम में 10 लाख, अगर एनआईटी से आप पढ़ रहे हैं तो 10 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया है भैया। 10 लाख एनएम का पैकेज तो आपको मिलना ही मिलना है, तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट आपको कॉलेज कोई भी कंपनी उठा लेंगी, या मल्टीनेशनल कंपनियां भी आपको ले जा सकती हैं। ये आपके ऊपर में है कि आपका स्किल आपने वहां 2 साल में कैसा डेवलप किया। आगे बात करते हैं कि हमने एमसीए में पढ़ाई कर ली। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन होता है। तो आपने अगर मैथ्स बैकग्राउंड से 12th पास आउट किया है, या फिर आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स था, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है जो अलग अलग एग्जाम और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है। बीएचयू का अलग है, जेएनयू का अलग है, आप इनकी वेबसाइट में और चेक करके टेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने 60% से अबव अपना परसेंटेज रखा है ग्रेजुएशन में, तो आप सेफ जोन में है, ये मान सकते हैं कि 60% से ऊपर मतलब कि आपका कोई नहीं रोकेगा। आगे बात करते हैं, हम एलिजिबल हो गए, अपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपने एंट्रेंस क्रैक किया, आपको निमसेट से एनआईटीज मिल गई हैं, या बीएचयू या जेएनयू, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करें, या कोई प्राइवेट। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका स्किल अच्छा होना चाहिए बेटा। अगर आपका स्किल अच्छा है तो आपको कोई भी कंपनी उठा ही लेगी। एमसीए मांगती है स्किल, तो इसलिए एमसीए को आपको स्किल। अब बात करती है कि कैसे जॉब्स मिलती हैं। बेटा जॉब्स भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी एज ए इंजीनियर आपको उठाएगी, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको उठाएगी, और आपको आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कंप्यूटर की ओर भाग रही है, तो आपसे कंप्यूटर से संबंधित कोर्स कराया जाएगा। कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि इसमें अब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं,
इसमें प्लेसमेंट्स नहीं होती है, भ्रम है। बेटा अगर आप कोई कहीं पे भी पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा होगा होगा, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ें। तो ऐसे में अगर आप NIT, BHU, GNU से पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता, आपका प्लेसमेंट होगा। इसलिए आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करिए, तल्लीन होकर के पढ़िए, और वहाँ MCA करने जाएंगे तब भी आप अच्छे से पढ़िए और अपनी स्किल डेवलपमेंट करिए। कुछ लोगों के ये मन में डाउट होता है, एक डाउट ये भी आता है कि क्या हम MCA करते करते गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि एक तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब होगा, जैसे मैंने टीचिंग फील्ड बताया, प्रोफेसर फील्ड बनाया, तो आप मास्टर्स कर रहे हैं MCA में, तो उसी को आपको जाके पढ़ाना है, यानी कि वो MCA से रिलेटेड ही गवर्नमेंट जॉब है। एक गवर्नमेंट जॉब होगा, जैसे आजकल आप लोग जान रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, हर पुलिस स्टेशन पे या हर एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस पे एक ना एक ऐसा स्पेशलिस्ट बैठाती है कंप्यूटर का, जो उन साइबर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। तो अगर आप लोग MCA किए हुए हैं तो आप लोग इस जॉब को भी पा सकते हैं। IT के सेक्टर पे, एक साइबर के सेक्टर पे आप लोगों को एक जॉब गवर्नमेंट की मिल सकती है। बैंक्स में MCA की बहुत डिमांड है, बैंक में तो काम कंप्यूटर से ही होना है। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर है, साथ साथ में मल्टीनेशनल कंपनीज में कोडिंग करने के लिए बहुत सारे आपको MCA के गवर्नमेंट के जॉब मिलेंगे। जैसे NTPC हुआ, ये सब गवर्नमेंट के MCA कोर्स को ऑफर करते हैं, और ये मास्टर्स कोर्स है, तो आपको बिल्कुल BTech की इक्विवेलेंट जो भी जॉब्स होती हैं वो सब करने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं जो कि प्रोफेसर के हुए, जो मास्टर्स डिग्री मानते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हैं। आप अगर आगे रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो आप आगे रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल है। इसरो, DRDO, नासा जैसी कंपनियों में, नासा तो आपकी विदेशी होगी, पर इसरो और आप DRDO में भी एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं गई है। इसके लिए बस ये है कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, कई के लिए आपको गेट क्रैक करना पड़ेगा, कई के लिए आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा, किसी किसी के लिए आप लोगों को जैसे आपको प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर के लिए जो आपके यहाँ एग्जाम, आप जिस भी स्टेट से हैं उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, और इसके बाद में आप बिल्कुल इस एग्जाम में बैठ करके आप इन गवर्नमेंट जॉब्स को ले सकते हैं। जो आम प्रोसेस है वो आपको भी करना पड़ेगा, जो सबके लिए है। फिलहाल बात करते हैं कि अगर आप UPSC PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MCA के साथ साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लोग बोलते हैं कि MCA में बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं भैया, पढ़ना सब में पड़ता है, पर इतना भी नहीं है कि आप समय नहीं निकाल सकते। आप चाहें तो 4 to 5 आवर्स, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप कंटिन्यूअसली डेली 4 to 5 आवर्स अपने किसी भी अदर गवर्नमेंट SSC, रेलवे, बैंकिंग के लिए निकाल सकते हैं, और उसके लिए भी आप प्रिपरेशन 2 ईयर्स में करके सिलेक्शन पा सकते हैं। और ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में जिन्होंने सिलेक्शन पाए भी हैं। तो आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। MCA बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसे करिए। और इस सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी आप MCA करना शुरू नहीं किए, करने का सोच रहे हैं, तो इसके कंपटीशन NIMSET या BHU, GNU जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, जो इसी जगह पे होगी। थैंक्स।